तो हम बात करें किसकी, चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन, ठीक है। तो चिपको आंदोलन पूछा जाए तो कहां से शुरू हुआ, तो शुरू कहां से हुआ, चमोली। चमोली में पूछे कहाँ, गोपेश्वर, और गोपेश्वर में भी कहाँ, एक गांव है, कौन सा, रैणी गांव। यहाँ से क्या हुआ है, इसकी शुरुआत हुई है किसकी, चिपको आंदोलन की। पूछा जाए कब शुरू हुआ, कोई डेट वेट बता दो, तो डेट बता देना, 24 मार्च 1974, 24 मार्च 1974, ठीक। फिर पूछे भाई कौन थे, किसने शुरू करा, नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके, नेतृत्वकर्ता कौन, लो भाई सबसे पहले तुम गौरा देवी कह रहे हो तो लो गौरा देवी, खाली गौरा देवी नहीं थी उसमें, और कौन था कौन, चंडी प्रसाद भट्ट, और कौन, सुंदर लाल बहुगुणा। इतने लोगों का नेतृत्व था या इतने लोगों का हाथ था इस आंदोलन को चरम सीमा तक पहुंचाने का, ठीक। तो चिपको आंदोलन चमोली के गोपेश्वर रैणी गांव से शुरू हुआ 24 मार्च 1974 को। नेतृत्व करता है गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और अनुसूया प्रसाद, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक। फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई कैसे शुरू हुआ ये आंदोलन, ठीक है। तो आंदोलन शुरू कैसे हुआ ये देखो। आंदोलन की अगर मैं बात करूं इस चिपको आंदोलन की, तो चिपको आंदोलन ऐसे ही शुरू नहीं हो गया। चिपको आंदोलन तो हुआ क्या था, 1962 क्या हुआ था, परसों ही बताया मैंने, क्या हुआ तुम्हें ही बताया था, है वन नीति आई थी। अच्छा, मैंने कहा था सबसे बड़ा युद्ध हुआ था भारत चीन युद्ध, कब हुआ, 1962 हुआ था। तो जब भारत का चीन का युद्ध हुआ यहाँ पे 1962 में, उसके बाद क्या हुआ, तो युद्ध में क्या निर्णय निकला, हारे जीते, भारत की हार हुई, बुरी तरह से हार हुई। हार क्यों हुई, क्योंकि भाई चाइना कहाँ है, हमारे सर पे बैठा हुआ है और हम कहाँ हैं भाई, नीचे बैठे हुए, ठीक। वहाँ से एक पत्थर भी फेंकेगा तो गोली की तरह आएगी, लेकिन हम यहाँ से गोली चलाएं वो भी बड़ी आराम से जाएगी, ठीक। तो इस तरह से क्या हुआ, चाइना से जब युद्ध हुआ 1962 में तो हार गए। हार के बाद भारत सरकार को ये डर था कि अब दोबारा क्या ना हो, चाइना हमला कर न दे। अब देखो ये हमारा उत्तराखंड का मैप है, ये है हमारा कहाँ, चमोली की बात हो रही है, ये है चमोली, और एक सीमा किससे लगी हुई है, चीन से लगी हुई है, ठीक। तो चीन यहाँ से भी घुस सकता है हमारे अंदर देश में। तो जब 1962 का युद्ध हुआ, युद्ध के बाद हार गए, हारने के बाद सरकार को फिर सुधाई कहाँ की, चमोली की। पहली बार सरकार ने चमोली के बारे में सोचा तब कि भाई 1962 में युद्ध में हार गई, कहीं भाई उत्तराखंड के रास्ते फिर से युद्ध ना कर दे, कौन, चीन वाले, तो युद्ध ना कर दे। इसलिए जो भारत सरकार थी उसने क्या करा, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो सैनिक हैं उनके लिए एक सुगम मार्ग बनाया, यानी कि सड़क बनाई अच्छी सी, जिससे कि क्या हो सके। अब उस समय तो क्या था, ये पूरा जंगल वाला इलाका, अब सैनिक जाए कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, हम एक सड़क का निर्माण कर दें, जिससे कि यहाँ पे हम कुछ बॉर्डर वर्डर बना दें, सैनिकों की वहाँ पे स्थापना कर दें, जिससे कि वहाँ पे एक बॉर्डर जैसा बन जाए और चीनी जो सैनिक है वो अंदर ना घुस पाए। तो 1962 के बाद ये घटना जब हुई तो सरकार ने कहा कि हाँ ऐसा करते हैं, लेकिन क्या है, सड़क बनाने के में क्या है, उस समय तो जंगल जंगल है, क्या आ रहे थे वहाँ पे, बहुत सारे पेड़ आ रहे थे, पेड़ों को काटेंगे तभी तो रास्ता बनेगा, ठीक। तो सरकार ने वहाँ गई, सारा दौरा वौरा किया, देखा कि कैसे कैसे रोड बनेगी, क्या बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे टोटल जो पेड़ थे यहाँ पे उनकी संख्या बताई जाती है 2451, ठीक। उन्होंने कहा कि 2451 जो पेड़ हैं उनमें चिन्ह लगा दिए गए, निशान लगा दिए गए कि इनको काटना पड़ेगा सड़क निर्माण के लिए, ताकि यहाँ पे सुगम रास्ता बन सके या रोड बन सके, ठीक। तो जब ये 2451 पेड़ को चिन्हित कर दिया गया और इसका ठेका दे दिया गया, किसको, किसको दिया ठेका,
तो ठेका दिया एक ऋषिकेश के ठेकेदार हैं, ठीक, ऋषिकेश के ठेकेदार थे जिनका नाम था जगमोहन। क्या था? जगमोहन। तो ऋषिकेश के एक ठेकेदार जगमोहन को इन 2451 पेड़ों को काटने का ठेका मिल गया कि भाई तुम्हें ठेका दे रहे हैं, ये 2451 को पेड़ को काटो, यहाँ पे हम क्या बढ़ रहे हैं, यहाँ पे रोड का निर्माण कर रहे हैं, ठीक। तो जब इसको ठेका दे दिया गया जगमोहन मल को, तो भाई इतना बड़ा, इतने सारे पेड़ काटने हैं, 2451 2451 पेड़ काटने हैं और ठेकेदार को ठेका भी मिल गया है, तो बात तो फैलेगी सब जगह। तो सब जगह बात फैल गई, आसपास के जितने भी गांव थे कि भाई इतने पेड़ कटने वाले हैं और ठेका इसको मिला है, ऐसी ऐसी बातें हो गई। अब कई लोग क्या हुए, इसके विरोध में आ गए कि भाई नहीं, हम नहीं काटने देंगे अपने गाँव के पेड़ों को। और ये 2451 पेड़ कहाँ पर काटने थे? ये रैणी गाँव में काटने थे मेन, ठीक। तो जब ये बात पता चली लोगों को, लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, धरना प्रदर्शन कर दिया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए कि नहीं, हम नहीं काटने देंगे, ठीक। तो जब ये चीज़ें हुई, सरकार ने कहा भाई ऐसे तो अगर आंदोलन करते रहे तो ऐसे तो हम सड़क बना नहीं पाएंगे और ये पेड़ को काट नहीं पाएंगे, ठीक। तो सरकार ने क्या बनाई? एक योजना बनाई। योजना कह लो, एक चालाकी खेली, ये कह लो। चालाकी क्या खेली सरकार ने उस टाइम पर? चालाकी ये खेली, सरकार ने कहा कि सरकार ने जो चालाकी खेली वो खेली थी आपकी 26 मार्च 1974 को, 1974, 26 मार्च की घटना। सरकार ने कहा कि जो रोड बन रही है ना, उस रोड का ना जो मुआवजा है, यानी कि जो पेड़ कट रहे हैं, जिस गांव में कट रहे हैं, उन गांवों के सारे लोगों को मुआवजा मिलेगा। कहाँ पे? जो वहाँ पे मुख्यालय था। कहाँ पे था मुख्यालय? गोपेश्वर में, ठीक। सब कहाँ आ जाओ? गोपेश्वर में आ जाओ। वहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें? जो सड़क बन रही है, जो पेड़ कट रहे हैं, जिसके भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसको हम क्या देंगे? मुआवजा देंगे। अब जब मुआवजा मिलेंगे तो सबके सब जाएंगे, भाई पैसे मिल रहे हैं उस टाइम पर। तो सबके सब जो थे कहाँ चले गए? गोपेश्वर, यानी कि जहाँ पे मुख्यालय है सरकार का, वहाँ चले गए। तो मुख्यालय जब चले गए तो सरकार ने एक तरफ तो सबको वहाँ बुला लिया गोपेश्वर को, और दूसरी तरफ इस जगमोहन मल्ल से कहा कि भाई जाओ अपने जो मजदूर हैं पेड़ काटने वाले, उनको कहाँ भेज दो, तुम रैणी गांव भेज दो पेड़ काटने के लिए। हमने सबको यहाँ बुला लिया गया है, अब वहाँ पे कोई परेशान नहीं करेगा। तो जो ठेकेदार था उसने मजदूरों को कहा कि भाई तुम जाओ कहाँ? रैणी गांव में जाओ और जो पेड़ चिन्ह किए गए हैं उनको काट दो, ठीक। तो जब ये पेड़ काटने वाले मजदूर पहुँचे रैणी गाँव में, तो रैणी गाँव में पता चल गया भाई कि ऐसे ऐसे मजदूर आ रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। किसको पता चल गया? गौरा देवी को पता चल गया, ठीक। गौरा देवी को ये पता चल गया कि भाई मजदूर आ गए हैं गांव में और पेड़ कटने शुरू हो रहे हैं, जा रहे हैं पेड़ काटने के लिए। तो गौरा देवी तुरंत गई जहाँ पे पेड़ कटने वाले थे, उस स्थान पर गई और जो मजदूर थे उनसे कहा कि भाई पेड़ मत काटो। कहीं रिक्वेस्ट करी, कई बार समझाया भी उनको, ठीक। लेकिन मजदूर जो थे वो क्या है, वो नहीं माने। मजदूर भी क्या करते बेचारे, उनको तो पैसे मिलते थे, दिहाड़ी में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो भाई काम कर रहे हैं, हमसे तो कहा गया है पेड़ काटो, हम क्या कर सकते हैं। तो कहा, गौरा देवी ने कहा अच्छा तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। गौरा देवी क्या हुई? पेड़ से लिपट कर चिपक गई। तो जब चिपक गई तो कैसे, अब पेड़ से कोई चिपक गया तो कैसे मारे उस पर कुल्हाड़ी, ठीक। अब जब गौरा देवी गई तो गई, साथ में उसके साथ 21 और महिलाएं चली गई थी जहाँ पे पेड़ कट रहे हैं। अब गौरा देवी का साहस देखकर इन 21 महिलाओं को भी साहस आ गया, तो वो भी सब क्या हुई, एक एक पेड़ से चिपक गई, सारी की सारी, ठीक। आप कह रही कि भाई अब काटो। अब जब काटे, अब कैसे काटे भाई? पेड़ से तो चिपक गए हैं, तो किस पे कुल्हाड़ी चढ़ाएंगे? उस पर चढ़ाएंगे तो उन पे लगेगी। तो जो ठेकेदार थे उनको मायूस होकर फिर जाना पड़ा, भाई पेड़ नहीं काटेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो 21 महिलाएं हैं और गौरा देवी हैं, तो यहाँ पे गौरा देवी का ही क्यों नाम आया, ये सबसे बड़ी बात है। ये 21 महिलाएं भी तो हैं, इनका नाम क्यों नहीं आया? ये गौरा देवी का नाम क्यों आया? ये भी महिलाएं, ये भी महिलाएं। तो गौरा देवी का नाम ही हम क्यों सबसे ज़्यादा जपते हैं कि भाई चिपको आंदोलन गौरा देवी, चिपको आंदोलन गौरा देवी, क्यों? क्या हुआ था ऐसा? तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले चिपक गई, ऐसा कुछ नहीं। देखो, जो गौरा देवी थी वो पहले से ही क्या है, एक संस्था से जुड़ी है, ठीक। तो उस संस्था की अगर मैं बात करूं तो हम चलते हैं कहाँ पे? सीधे हम चलेंगे 1964 में, 1964 में मैं जाता हूँ। यहाँ पे जो ये हैं कौन? ये हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी, ठीक है।
ये किसकी स्थापना करते हैं? दसौली ग्राम सभा की स्थापना करते हैं। दसौली ग्राम स्वराज की स्थापना करते हैं। कब? 1964 में। कौन? चंडी प्रसाद भट्ट दसौली ग्राम स्वराज की स्थापना करते हैं। और इसी दसौली ग्राम स्वराज के अंदर ही वो क्या करते हैं? 1972 में गांव-गांव जाकर, ठीक है, गांव-गांव जाकर क्या करते हैं? महिला मंगल दल की स्थापना करते हैं। किसकी? महिला मंगल दल की स्थापना करते हैं। कौन? चंडी प्रसाद भट्ट। तो चंडी प्रसाद भट्ट 1964 में दसौली ग्राम स्वराज की स्थापना करते हैं और उसी के तहत 1972 में 1972 में क्या करेंगे? वो गांव-गांव जाएंगे, जहाँ पे ये कहाँ के? चमोली के गांव-गांव में जाएंगे और वहाँ पे किसकी स्थापना करेंगे? महिला मंगल दल की। और जब ये महिला मंगल दल की स्थापना करने के लिए गांव-गांव जा रहे थे तो कहाँ पहुँचे चंडी प्रसाद भट्ट? रैणी गांव में पहुँचे। तो रैणी गांव में जब ये पहुँचे तो उन्होंने देखा भाई महिलाएं हैं, महिला मंगल दल बनाना है, तो महिला मंगल दल बना दिया। और उस महिला मंगल दल का अध्यक्ष किसको बना दिया? गौरा देवी को बना दिया। ठीक। अब भाई अगर मैं इस क्लास में एक किसी को मॉनिटर बना दूं तो सारा काम वही तो देखेगा, मेन हेड वही हुआ अभी। ठीक है, तो वैसे ही गौरा देवी पहले से ही जुड़ चुकी थी किसी एक संस्था से। ठीक है, और ये कैसी संस्था थी? ये वनों से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित संस्था है। ठीक, इसीलिए गौरा देवी का नाम आता है किसमें? चिपको आंदोलन में। और यहाँ पे तभी हम कह रहे हैं कि गौरा देवी गई और उसे जब पता चला कि पेड़ ऐसे ऐसे कटने वाले हैं, 21 महिलाओं को लेगी अपने साथ और सारे के सारे पेड़ पे चिपक गए और पेड़ को नहीं काटने दिया। ठीक, तो जब ये 21 महिलाएं और गौरा देवी पेड़ से चिपकी तो इन्होंने एक नारा भी दिया था। एक नहीं, कई नारे यहाँ पे दिए गए हैं इनके द्वारा। तो कौन सा नारा दिया गया है? ठीक है, कि वन नीति बदले सरकार। ठीक है, जो वन नीति है, जो ये वन नीति बनाई गई है सरकार के द्वारा पेड़ काटने की, इसको बदले। ठीक, और कई सारे इन्होंने नारे दिए, जैसे क्या है? जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार या जीवन जीने के आधार। ठीक है, मिट्टी पानी और बयार, बयार क्या होती है? हवा। ठीक है, ये तीन क्या है? मेन है जीवन जीने के लिए। तो इनके द्वारा ये आंदोलन दिए गए। ठीक, अब आंदोलन तो दिए गए, लेकिन इस आंदोलन को शिखर पर या कह लो विश्व प्रसिद्धि दिलाने का काम किसने करा? इन दोनों ने करा, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने। चंडी प्रसाद भट्ट ने क्या करा? जो दसौली ग्राम स्वराज था इसको जोड़ दिया किससे? दोनों को जोड़ दिया किससे? चिपको आंदोलन से जोड़ दिया दसौली ग्राम स्वराज को। भाई इसी की स्वराज के अंदर क्या होगा? अब चिपको आंदोलन को और बढ़ोतरी मिलेगी। जो जो इस स्वराज से जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे? चिपको आंदोलन का और प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक, उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या करा? इन्होंने चिपको आंदोलन के लिए एक नारा दिया था। कौन सा नारा? हिमालय बचाओ का नारा दिया। कौन सा? हिमालय बचाओ का। तो हिमालय बचाओ का नारा किसने दिया? सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया। ठीक, चंडी प्रसाद भट्ट ने दसौली ग्राम स्वराज को किससे जोड़ दिया? चिपको आंदोलन से जोड़ दिया। ठीक, उसके बाद विश्व प्रसिद्धि इसको मिलती रही। उसके बाद क्या हुआ? उस समय के सीएम थे, तत्कालीन सीएम कौन? हेमंती नंदन बहुगुणा। हेमवंती नंदन बहुगुणा सीएम थे। अब सीएम ने क्या करी? अब भाई आंदोलन इतना तेज हो गया, विश्व प्रसिद्ध हो गया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सीएम जो थे हेमंती नंदन बहुगुणा, उन्होंने एक समिति बनाई। ठीक है, ये चिपको आंदोलन से समिति, यानी कि रैणी गांव से एक समिति बनाई। समिति का अध्यक्ष बनाया एक को और उनसे कहा कि भाई देखो क्या हो सकता है यहाँ पर। ठीक, तो समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट के आधार पर फिर हेमंती नंदन बहुगुणा या ये कह लो जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर ये कहा गया कि अब हम क्या करेंगे? इन पेड़ों को नहीं काटेंगे, यानी कि जो ये अलकनंदा घाटी है, इस घाटी का क्या करेंगे? हम बचाएंगे, इसको संरक्षित करेंगे। ठीक, तो ये वहाँ पे कह दिया गया। फिर उसके बाद जब विश्व प्रसिद्ध हो गया आंदोलन तो कई सारे इनको क्या मिले? फिर पुरस्कार भी मिले। ठीक, अगर पुरस्कारों की मैं बात करूं तो जो ये हमारे कौन, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? चंडी प्रसाद भट्ट की। तो चंडी प्रसाद भट्ट की अगर मैं बात करूं तो पुरस्कार यहाँ पर लिख देता हूं मैं लोग, कौन कौन से पुरस्कार इनको मिले। पुरस्कार की अगर बात करें, देखो कौन कौन से मिले। सबसे पहले बात करें किसकी? चंडी प्रसाद भट्ट की। ठीक, उसके बाद बात करें किसकी? सुंदर लाल
बहुगुणा की। और उसके बाद बात करें किसकी, गौरा देवी की। ठीक, इन तीनों की बात करें तो पुरस्कार कौन कौन से मिले, पुरस्कार ज्यादा पूछे जाते हैं, है? किसको मिला, चंडी प्रसाद भट्ट को क्या मिला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कब मिला, कब मिला था, 1981 में, 1981 में मिला इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और सुंदरलाल बहुगुणा को यहाँ पे कई पुरस्कार मिलते हैं, जैसे 1981 याद कर लो, 81 सॉरी 81 है, ठीक, 1981 81 में इनको क्या मिलता है, पद्म श्री से सम्मानित किया जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। 85 में इनको मिलता है राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिलता है। 80 में इसको मिलता है क्या, वृक्ष मानव पुरस्कार। क्या मिलता है, वृक्ष मानव पुरस्कार। अगर पूछे वृक्ष मानव किसे कहा जाता है तो किसे, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को, इनको नहीं कहा जाता है, इनको वृक्ष मानव पुरस्कार मिला है, ठीक। और गौरा देवी को क्या मिला है, गौरा देवी को 1986 में क्या मिला है, वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला है, वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला है, ठीक। तो ये इनको पुरस्कार मिले हैं किसके लिए, इस चिपको आंदोलन के लिए। और 1987 में जो चिपको आंदोलन है इसको विश्व स्तर पर कौन सा पुरस्कार मिला है, तो राइट टू लवलीहुड, सम्यक जीविका पुरस्कार जिसको कहते हैं, क्या, सम्यक जीविका पुरस्कार, सम्यक जीविका पुरस्कार, या कहें लाइफ राइट टू लवलीहुड पुरस्कार, यानी कि जीवन को बचाने के लिए कौन सा पुरस्कार, सम्यक जीविका पुरस्कार। किसके जीवन को, वृक्षों के जीवन को बचाने के लिए, ठीक। तो ये है हमारा क्या, चिपको आंदोलन, बस यही है इसमें। तो देखो दोबारा एक बार क्या हुआ, रिवाइज कर लेते हैं। चिपको आंदोलन की बात कर रहे हैं, चमोली से शुरू हुआ, गोपेश्वर रेड्डी गांव से शुरू हुआ, 24 मार्च 1974 की बात है, यहाँ तब ये शुरुआत मानी जाती है इसकी। नेतृत्वकर्ता 3, गौरा देवी, चंडी प्रसाद, सुंदरलाल बहुगुणा, जो मेन यहाँ पे माने जाते हैं। कैसे आंदोलन शुरू हुआ, 62 में भाई चीन युद्ध हो गया है, हार गई है भारत, अब डर सता रहा है भारत सरकार को कहीं दोबारा युद्ध ना हो, और चमोली की सीमा किससे लगी हुई है, चीन से लगी हुई है, कहीं वहीं से ना घुस जाएं, इसलिए क्या करें हम, वहाँ पे एक सुगम सड़क बनाए सैनिकों के लिए रहने के लिए वहाँ पे, ताकि आ जा सके, आराम से गाड़ियाँ ले सके, ठीक है, जो सामान है वो जा सके। तो पेड़ चिन्हित कर गए कितने, 2451 पेड़, भाई इनको काटना है, और ठेका मिल गया ऋषिकेश के जगमोहन को। जगमोहन को ठेका मिल गया कि भाई पेड़ काटो। अब जगमोहन को ठेका मिल गया तो गाँव क्या हुई, खबर फैल गई चारों तरफ, भाई कैसे तुम इतने सारे पेड़ काट दोगे। तो जब फैल गई तो क्या हुआ, सरकार ने बनाई रणनीति, 26 मार्च 1974 को सबको बुला लिया, कहाँ, गोपेश्वर मुख्यालय में बुला लिया गया, भाई तुमको क्या दें, मुआवजा देंगे। सब मुआवजे के लिए कहाँ चले गए, गोपेश्वर चमोली गए, और कुछ लोग गांव में ही होंगे। तो जैसे ही ये ठेकेदार ने भेज दिया मजदूर काटने के लिए, तो गौरा देवी को पता चल गया, गौरा देवी ने कहा नहीं हम नहीं काटने देंगे, और 21 महिलाओं के साथ चले गई वहाँ, ठीक है। पहले तो रिक्वेस्ट करी भाई मत काटो, लेकिन नहीं माने, कहा ठीक है आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। जाके क्या हुई, पेड़ों से लिपट गई, ठीक है, यानी कि चिपक गई, इसलिए हमको इसको क्या करें, चिपको आंदोलन करें, ठीक। तो जब ये हुआ उसके बाद मैंने बताया गौरा देवी का क्यों नाम आया, क्योंकि क्या हुआ था, 64 में दसोली ग्राम स्वराज की स्थापना करी चंडी प्रसाद ने, और इसी के तहत वो गाँव गए महिला मंगल दल की स्थापना करने, और रेणी गाँव में महिला मंगल दल की अध्यक्ष किसको बनाया था उन्होंने, गौरा देवी को। अब अध्यक्ष है, प्रमुख है, तो भाई इसका नाम तो आएगा ही आएगा। तो ये हो गया। फिर उसके बाद विश्व प्रसिद्धि कौन दिलाते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। चंडी प्रसाद भट्ट भाई दसोली ग्राम स्वराज को चिपको आंदोलन से जोड़ देंगे, सुंदरलाल बहुगुणा भी क्या करेंगे, गढ़वाल में इसको और प्रचार प्रसार करेंगे, और हिमालय बचाओ का नारा दे देंगे। बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध हो गया, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। तो तत्कालीन सीएम थे हेमंती नंदन बहुगुणा, उन्होंने कहा भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जांच समिति बैठाई, ठीक है, यानी कि इसके लिए एक समिति बनाई, और समिति से कहा कि भाई बताओ क्या है इसका। तो समिति के अध्यक्ष पूछे तो कौन थे, वीरेंद्र सिंह थे। जो ये समिति किसने बनाई है, हेमंती नंदन बहुगुणा ने। तो वीरेंद्र सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि जो पूरी अलकनंदा घाटी है चमोली क्षेत्र वाली, उसको हम क्या करेंगे, बचाएंगे, उसके एक भी पेड़ हम नहीं काटेंगे, ठीक। तो जब ये निर्णय लिया गया तो सब क्या हुआ, ये आंदोलन फिर थोड़ा अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। फिर उसके बाद भाई आंदोलन को सफलता मिल गई, तो भाई पुरस्कार मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर सफल हो गए तो पुरस्कार मिलेगा,
तो पुरस्कार दिया गया चंडी प्रसाद भट्ट को 1981 में रेमन मैक्स से, सुंदरलाल बहुगुणा को 81 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 81 में वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया इनको, और गौरा देवी को 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। और इस पूरे चिपको आंदोलन को 1987 में 1987 में क्या कहा गया, कौन सा पुरस्कार मिला, राइट टू लवलीहुड या कह लो सम्यक जीविका पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया। बस यही है आपका क्या, चिपको आंदोलन।